प्रभु यीशु बुलाकर हम सबों को इस प्रभात के समय पर इस वेदी के सामने एकत्रित किए। प्रभु को हम धन्यवाद दें क्योंकि हम हर पल प्रभु के सानिध्य में जीवन बिताने वाले लोग हैं। बाइबल हमें सिखाती है हम कभी ईश्वर से दूर नहीं हैं, वह सदा हमारे साथ रहने वाले ईश्वर हैं और वह हमारे जीवन के हर जरूरत को और हमारे दुखों को, दर्दों को सब जानने वाले ईश्वर। वो ईश्वर के हाथ में हमारे जीवन को हम इस समय समर्पित करें। हमारे प्रत्येक व्यक्ति के प्रति ईश्वर की योजना है, बाइबल हमें सिखाती है। ईश्वर की योजना के अनुसार हम सबों को प्रभु ईश्वर ले चलने दें। सारी दुनिया को हम ईश्वर के हाथ में विशेष रूप से इस समय समर्पित करेंगे, जहाँ अनेक लोग बीमारी से पीड़ित होकर रह रहे हैं, अन्य कई परेशानी को झेल रहे हैं, घर के अंदर ही बैठे हुए हैं। उन सारे लोगों को इस वेदी पर इस मिसा बलिदान में हम याद करेंगे और इस बीमारी को रोकने के लिए मेहनत करने वाले सारे लोगों को प्रभु शक्ति बल प्रदान करे, पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर दे। ये बीमारी मानव जाति के मुक्ति के लिए और भलाई के लिए कारण बन जा दे। प्रार्थना करते हुए हम इस समय मिसा बलिदान में प्रवेश करेंगे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ भी। भाई बहनों, हम प्रभु के पवित्र वेदी के सामने हैं। प्रभु ईश्वर कहते हैं, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। पवित्रता के साधना किए बिना कोई भी ईश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे, ईश्वर का वचन है। इसलिए हम इस समय प्रभु के सानिध्य में हमारे बीते दिनों के सारे पापों के लिए माफी मांग ले। बाइबल हमें सिखाती है ऐसा कोई भी मनुष्य इस दुनिया में नहीं है जो पाप ना किया हो। हर मनुष्य पाप के अधीनता में रहता है। प्रभु यीशु हमें कहते हैं, बाहर से अंदर जाते हैं वही नहीं, बल्कि अंदर से बाहर आ जाते हैं वही मनुष्य को अशुद्ध कर डालता है। हमारे जीवन पर आए हुए जाने अनजाने किए हुए सारे पापों को इस समय प्रभु के सानिध्य में स्वीकार करते हुए हम प्रार्थना करें, माफी मांग लें। हम सब मिलकर बोलें, हे भाई बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मनवंचन करने से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करती हूँ। इसलिए मैं धन्य कुंवारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करती हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको आनंद जीवन प्रदान करे। आमीन। मेरे प्रभुवर, मेरे हमसफर, गुनाहों को मेरे माफ कर दे। मेरे प्रभुवर, मेरे हमसफर, गुनाहों को मेरे माफ कर दे। समझ न पाया तेरे प्यार को, चला गया मैं तुझसे दूर। समझ न पाया तेरे प्यार को, चला गया मैं तुझसे दूर। पास बुला ले, गले से लगा ले, पास बुला ले, गले से लगा ले। प्रभुवर मुझ पर दया करो, प्रभुवर मुझ पर दया करो। मेरे प्रभुवर, मेरे हमसफर, गुनाहों को मेरे माफ कर दे। मेरे प्रभुवर, मेरे हमसफर, गुनाहों को मेरे माफ कर दे। महिमा ईश्वर के महिमा, महिमा ईश्वर के महिमा, महिमा ईश्वर
के महिमा, महिमा ईश्वर के महिमा। तू रजेश्वर विराजमान, स्वर्ग के ऊंचे सिंहासन पर। महिमा ईश्वर के महिमा, महिमा ईश्वर के महिमा, महिमा ईश्वर के महिमा, महिमा ईश्वर के महिमा। परमेश्वर तू जग के स्वामी, तू है सर्वशक्तिमान। तुझे आराधते हम, तेरे महिमा गाते हम। महिमा ईश्वर के महिमा, महिमा ईश्वर के महिमा, महिमा ईश्वर के महिमा, महिमा ईश्वर के महिमा। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, यह पास्का संस्कार तेरे और मनुष्यों के बीच मेल मिलाप का चिन्ह है। जिस रहस्य की घोषणा हम करते हैं उसके अनुसार जीवन भी बिताएं। ये कृपा कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। कोई दूसरा नहीं है जिसके द्वारा मुक्ति मिल सकती है। पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 4 वचन संख्या 1 से 12 तक। पेतरुस और यूहन्ना लोगों से बोल ही रहे थे कि याजक, मंदिर आरक्षी का नायक और सदुकी उसके पास आ धमके। वे क्रोध थे क्योंकि प्रेरित जनता को शिक्षा दे रहे थे और यीशु का उदाहरण देकर मृतकों के पुनरुत्थान का प्रचार कर रहे थे। संध्या हो चली थी, इसलिए उन्होंने उनको गिरफ्तार कर रात भर के लिए बंदीगृह में डाल दिया। फिर भी जिन्होंने उनका प्रवचन सुना था, उनमें से बहुतों ने विश्वास किया। पुरुषों की संख्या अब लगभग 5000 हो गई थी। दूसरे दिन यरूशलेम में शासकों, नेताओं और शास्त्रियों की सभा हुई। प्रधान नायक अन्नास, केफास, यूहन्ना, सिकंदर और महायाजक वर्ग के सभी सदस्य वहां उपस्थित थे। वे पेतरुस तथा यूहन्ना को बीच में खड़ा कर उनसे पूछने लगे, तुम लोगों ने किस सामर्थ्य से अथवा किसके नाम पर यह काम किया है? पेतरुस ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उनसे कहा, जनता के शासकों और नेताओं, हमने एक लंगड़े मनुष्य का उपकार किया है और आज हमसे पूछताछ की जा रही है कि यह किस तरह भला चंगा हो गया है। आप लोग और इस्राएल की सारी प्रजा यह जान ले कि यीशु मसीह नजरी के नाम के सामर्थ्य से ही यह मनुष्य भला चंगा होकर आप लोगों के सामने खड़ा है। आप लोगों ने उन्हें क्रूस पर चढ़ा दिया, किंतु ईश्वर ने उन्हें मृतकों में से जीवित किया। वह वही पत्थर है जिसे आप कारीगरों ने निकाल दिया था और जो कोने का पत्थर बन गया है। किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा मुक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि समस्त संसार में यीशु नाम के सिवा मनुष्य को कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हमें मुक्ति मिल सकती है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। वचन अनुवाक्य। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। इस्राएल का घराना यह कहता चाहे, उसका
अनंत काल तक बना रहता है। प्रभु पर श्रद्धा रखने वाले यह कहते चाहे उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। वचन अनुव्याख्या। हालेलुया। कारीगरों ने जिस पत्थर को निकाल दिया था वही कोने का पत्थर बन गया। यह प्रभु का कार्य है। यह हमारे दृष्टि में अपूर्व है। यह प्रभु का ठहराया हुआ दिन है। हम आज प्रफुल्लित होकर आनंद मनाए। अनुव्याख्या। हालेलुया। हे प्रभु हमारा उद्धार कर। हे प्रभु हमें सुख शांति प्रदान कर। धन्य है वह जो प्रभु के नाम पर आते हैं। हम प्रभु के मंदिर से तुम्हें आशीर्वाद देते हैं। प्रभु की ईश्वर वह हमें ज्योति प्रदान करे। अनुव्याख्या। हालेलुया। हो तेरी स्तुति और आराधना करती हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर। जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 21 पद संख्याएं 1 से 14 तक। बाद में यीशु तिबेरियस के समुद्र के पास अपने शिष्यों को फिर दिखाई दी। यह इस प्रकार हुआ। सीमोन पेट्रोस, थॉमस जो यमल कहलाता था, नातानियल जो गलीलिया के काना का निवासी था, जबदी के पुत्र और यीशु के 2 अन्य शिष्य साथ थे। सीमोन पेट्रोस ने उनसे कहा, मैं मछली मारने जा रहा हूं। वे उससे बोले, हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। वे चल पड़े और नाव पर चढ़े, किंतु उस रात उन्हें कुछ भी नहीं मिला। सवेरे हो ही रहा था कि यीशु तट पर दिखाई दिए, किंतु शिष्य उन्हें नहीं पहचान सके। यीशु ने उससे कहा, बच्चों, खाने को कुछ मिला? उन्होंने उत्तर दिया, जी नहीं। इस पर यीशु ने उनसे कहा, नाव की दाहिनी और जाल डाल दो और तुम्हें मिलेगा। उन्होंने जाल डाला और इतनी मछलियां फंस गई कि वे जाल नहीं निकाल सके। तब उस शिष्य ने, जिसे यीशु को प्यार करते थे, पेट्रोस से कहा, यह तो प्रभु ही है। जब पेट्रोस ने सुना कि यह प्रभु है, तो वह अपना कपड़ा पहनकर, क्योंकि वह नंगा था, समुद्र में कूद पड़ा। दूसरे शिष्य मछलियों से भरा जाल खींचते हुए ढोंगी पर आए। वे किनारे से केवल लगभग 200 हाथ दूर थे। उन्होंने तट पर उतरकर वहां कोयले की आग पर रखी हुई मछली देखी और रोटी भी। यीशु ने उनसे कहा, तुमने अभी अभी जो मछलियां पकड़ी हैं, उनमें से कुछ ले आओ। सीमोन पेट्रोस गया और जाल किनारे खींच लाया। उसमें 153 बड़ी बड़ी मछलियां थी और इतनी मछलियां होने पर भी जाल नहीं फटा। यीशु ने उनसे कहा, आओ और जलपान करो। शिष्यों में से किसी को भी यीशु से यह पूछने का साहस नहीं हुआ कि आप कौन हैं। वे जानते थे कि वह प्रभु है। यीशु आप पास आए और रोटी लेकर उन्हें देने लगे और उसी तरह मछली भी। इस प्रकार यीशु मृतकों में से जी उठने के बाद तीसरी बार अपने शिष्यों के सामने प्रकट हुए। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। प्रभु की जय। भाई बहनों, आज प्रभु के जी उठने के बाद प्रभु अपने शिष्यों को तीसरी बार दर्शन
देने के बारे में हम बाइबल में पढ़ के सुना। पेतरुस और शिष्यों के जीवन पर फिर से प्रभु आ रहे हैं और उनके विश्वास को प्रभु और मजबूत कर रहे हैं। इस घटना को देखते समय याद करना, सालों पहले पेतरुस के जीवन पर एक घटना हुआ, एक निराशा का समय। पेतरुस मछली मारने गए थे, जाल बिछाए, रात भर एक भी मछली नहीं मिला। निराश होकर आए और तट पर जाल धो रहे थे। वहां प्रभु यीशु उनके पास आए और उसके नाव पर बैठा, वचन सुनाए और उससे बताया, तुम नाव गहरे समुद्र में ले जाओ और जाल डाल दो। और उस दिन पेतरुस से एक चमत्कार देखा कि पहली बार बहुत सारे मछली उनके जाल में फंसा। वह उनके जीवन को बदल दिए थे। यीशु के साथ, यीशु के शिष्य बनकर उस दिन से लेकर वह जीने के लिए शुरू किया। और अब 3 साल के बाद यीशु से बहुत कुछ सुने, यीशु के चमत्कारों को देखें और आखिर में उस प्रभु जिसे वह बहुत प्यार किया, उनका मृत्यु के बाद फिर से वह मछली पकड़ने के लिए निकला। लेकिन उस रात में बाइबल हमें सिखा दिया, कुछ भी नहीं मिला। निराश होकर आए। वहां सवेरे यीशु उनके पास पहुंचते। भाई बहनों, ये पेतरुस का जगह में शायद हम हो सकता है। हमारे जीवन में भी इसी प्रकार का घटनाएं हैं जहां हम निराश होकर रहता है, मेहनत करते रहते हैं लेकिन कुछ मिलता नहीं। लेकिन वहां यीशु कभी हमसे दूर नहीं है। यीशु हमारे उस निराशा के समय पर भी हमारे सामने है। मर्दों में से जी उठे वही प्रभु यीशु, जिस तरह वो मनुष्य के रूप में जीवित रहते समय किया है, उस तरह पेतरुस से कहते हैं, तुम दाहिनी और जाल डाल दो, तुम्हें मिलेगा। वही चमत्कार फिर से पेतरुस के जीवन पर होता है। तो ये घटना हमें याद दिलाते हैं, जिस प्रकार यीशु जीवित रहते थे उसी प्रकार मृत्यु के बाद भी यीशु में शक्ति है, वही कार्य करने के लिए वो योग्य है। तो भाइयों बहनों, आज जब हमारे जीवन का निराशा में, दुख में और दुखमय घटनाओं में प्रभु की ओर हमें दृष्टि लगाना, क्योंकि वह हमारे साथ है। ये शिष्य लोगों का निराशा के समय पर यीशु उनके पास पहुंचते, पूछते, बच्चों तुम्हें क्या कुछ मिला है? वे निराश होकर कहते, नहीं प्रभु, हमें कुछ नहीं मिला। तब वो कहते, तुम्हें क्या करना है, कैसे करना है, सब कुछ समझा देता है और जीवन पर उन्नति का मार्ग दिखाता है। इसलिए हम भी इस मिशा बलिदान में प्रभु के सामने समर्पित करें। वो मार्ग दिखाने वाला है, क्योंकि वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है, स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 1 में हम पढ़ते हैं, जो ईश्वर के वचनों को जानते हैं, उसके अनुसार पर चलते हैं, वह जल स्रोत के किनारे लगाए हुए वृक्ष के सदृश है। उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं हैं, समय पर फल देता है और वह मनुष्य जो भी करता है सफल हो जाता है। ईश्वर के साथ में रहने वालों को सफलता है। पेतरुस जब यीशु के पास आता है, या यीशु पेतरुस के पास आया, यीशु के हाथ में पेतरुस समर्पित किया, कहता है हमें कुछ नहीं मिला है। तब यीशु कहते हैं तुम्हें क्या करना है। वहां पे सफलता को हम दिखाई देता है। तो हम इस समय समर्पित करें। सारे सफलता ईश्वर की ओर से आ जाते हैं। पूरा दुनिया को समर्पित करें, हमारे मेहनत को समर्पित करें, हमारे दुखों को, जरूरतों को सब ईश्वर के हाथ में समर्पित करें। ईश्वर अपनी इच्छा के अनुसार हम सबों को आगे ले चले, सफलता प्रदान करें। आमीन। स्वीकार लो प्रभुवर, उपहार मेरा गुरुवर। स्वीकार लो प्रभुवर, उपहार मेरा गुरुवर। पावन तो कर, कबूल तो कर, तेरे प्राण से तू भर। पावन तो कर, कबूल तो कर, तेरे प्राण से तू
ये कामना है प्रार्थना प्रभु जी तुझे हो ग्रहण, स्वीकार लो प्रभुवर उपहार मेरा गुरुवर, स्वीकार लो प्रभुवर उपहार मेरा गुरुवर। भाई बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का ये बलिदान ग्रहण करें। प्रभु आपके नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारी तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए अपने हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, पुनरुत्थान के शुभ अवसर पर हम तुझे उपहार चढ़ाते हैं और तू हमें मुक्तिदायक बलि प्रदान करता है। इन उपहारों के आदान प्रदान द्वारा हम सांसारिक प्रवृत्तियों से मुक्त होकर स्वर्ग की अभिलाषा करें। हे विनय सुन ले हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम प्रतिदिन और विशेष करके इस अवसर पर अधिक समारोह के साथ तेरा गुणगान करें, जब क्रिस्त हमारे पास्का का मेमना बलि चढ़ाएंगे। यही सच्चा मेमना है जिन्होंने संसार का पाप हार लिया है। इन्होंने स्वयं मृत्यु सहकर हमारी मृत्यु नष्ट कर दी और अपने पुनरुत्थान से हमें नवजीवन प्रदान किया है। इसलिए हम स्वर्ग के समस्त दूतगण से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, स्वर्ग धरा की कोने कोने गूंजे तेरा नाम, परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों धाम, फैले तीनों धाम, पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, धन्य है वह जो आता है परमेश्वर के नाम, परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों धाम, फैले तीनों धाम, पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू यह उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंप गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसमें से लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और आनंद व्यवस्था निधारक, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। प्रभु, जब कभी हम यह रोटी खाते हैं
और यह कटोरा पीते हैं, तेरी पुनरागमन तक तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं। हे परमपिता, ये आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने समूह उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बांधे रहे। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष जोसेफ और आल्बर्ट और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीरे सदा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीरे जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सुधार चुके हैं, उन्हें और सभी मर्दों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सबों पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सौभाग्य बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, संत यूसुफ, प्रेरितगण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक से विगायन बने रहे, तेरा स्तुतिगान कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन, आमीन, आमीन। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे हमारे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र मना जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध भी क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा और शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरणा से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर, तू जो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ भी। हम परस्पर प्रेम भाव रखें। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य वे जो प्रभु के इस भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, तो एक सब कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए हमारी रक्षा कर रहे हैं।
आजा प्रभु, तू आकर मुझको चंगा कर दे, मेरे हृदय को साफ कर दे। तू आकर मुझको चंगा कर दे, मेरे हृदय को साफ कर दे। तू ही प्रभु मुक्तिदाता, तू ही प्रभु मुक्तिदाता, मुझ पर दया करो। आजा मेरे प्रभु, मेरे दिल में, मेरे तन में, आजा प्रभु, आजा मेरे प्रभु, मेरे दिल में, मेरे तन में, आजा प्रभु। वचनों से मेरे तो प्यास बुझा, तेरे सारे पे चलना सिखा। वचनों से मेरे तो प्यास बुझा, तेरे सारे पे चलना सिखा। तू ही प्रभु जीवन का स्रोत, तू ही प्रभु जीवन का स्रोत, मुझ पर दया करो। आजा मेरे प्रभु, मेरे दिल में, मेरे तन में, आजा प्रभु, आजा प्रभु। हम प्रार्थना करें। हे हमारे त्राणकर्ता प्रभु, हमें प्रेम पूर्वक अपनी शरण में ले ले। तेरे पुत्र के दुख भोग द्वारा हमारी मुक्ति हुई है, इसलिए हम उनके पुनरुत्थान के कारण आनंद मनाए। ये वर दे उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। हम सभी डाले क्रिस्त की प्रेम और सेवा में अपने जीवन बिताएं। ईश्वर को धन्यवाद।